डेटर ने साइन नहीं किया तब तक वो ड्राफ्ट है। एक बार अर्नव ने साइन कर लिया, अब वो बनता है वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होगा, अब साइन हो गई, अब वो फंस गया इन द सेंस अभी वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। अब टेंशन नहीं है किसको, अश्विन को। अब 2 महीने बाद सपोज वो पैसा नहीं देते तो वो कोर्ट में घसीट सकता है, ये देखो कोर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ने साइन किया था, स्टैम्प भी है, स्टैम्प ड्यूटी पे करके आप बॉन्ड पेपर लगा दो, 200 रुपए का स्टैम्प, 300 रुपए का, 50 रुपए का, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द बिल। तो आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट के जैसे प्रेजेंट कर सकते हो। आप बोल सकते हो इसने पैसा नहीं दिया, ये प्रूफ है मेरे पास, कोर्ट उसको पकड़ेगा, अर्नव को पकड़ेगा, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी जब्त करेगा, वसूल करके तुमको पैसा देगा। नाउ यू आर सेफ। सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मेकिंग दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज सिक्योरिटी। क्या आपको क्या हो गया, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट हो गया। कौन बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिटर की बैंक की गवर्नमेंट, क्रेडिटर भी साइन करेगा और फिर डेटर को बोलेगा कि तू भी क्या कर, साइन कर। साइन डेटर की साइन होने के बाद उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। डेटर एक्सेप्ट करने के बाद इट बिकम्स अ वैलिड। तो अश्विन इसको माल बेचा है अर्नव को, अर्नव को पैसे देने थे 2 महीने बाद, इसको भरोसा नहीं था तो अश्विन ने क्या बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज। अश्विन ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना के इसको साइन किया, भाई साइन करके वापस कर दे। अर्नव ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन किया और वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, वापस दे दिया। किसको दे दिया, अश्विन को दे दिया। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज अश्विन के पास आने के बाद अश्विन के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है बिल्स रिसीवेबल, और यही बिल अर्नव के लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल। याद आ रहा है कुछ, 11th में करते थे बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, बिल्स पेएबल इज, तब आपको बोलता था बिल्स रिसीवेबल इज लाइक डेटर एंड बिल्स पेएबल इज लाइक क्रेडिटर। ये वो चीज, ये डॉक्यूमेंट है, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, इसके लिए बिल्स पेएबल हो गया। अब ये सेव हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब ये पैसा नहीं देगा, आप कोर्ट में बिंदास घसीट हो, जग मार के पैसा वसूल करके दिया जाएगा। तो पहला मेन रीजन समझ में आया क्यों बनाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों बनाया जाता है, सिक्योरिटी, पेमेंट की सिक्योरिटी हो गई, चला काम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन बिल ऑफ एक्सचेंज का क्यों बनाया जाता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड रीजन, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़ा नाम। व्हाट डज इट मीन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटल अ ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ कैश। आप कैश के अलावा कोई और चीज से अगर ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हो, उसको कहा जाता है नेगोशिएबल। Negotiable instrument is anything apart from cash that can be used to settle a transaction. For example, अश्विन ने अर्नव को माल भेजा है, अर्नव से कितना लेना है 20,000, अर्नव ने कैश दे दिया, हो गया सेटल। अच्छा, कैश देने के बाद चेक दे सकते हैं, चेक भी दे सकता है, चेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक के जगह पे उसने क्या दिया यहाँ पे, बिल ऑफ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। म्हणजे काय, म्हणजे टेम्पररीली अश्विन के लिए ये सेटल हो गया, मतलब अश्विन को अभी बिल्स रिसीवेबल इज लाइक एसेट, मतलब उसको एक एसेट मिल गया है, पैसे नहीं मिले ऑब्वियसली, बट कोई और एसेट मिल गया। अब ये एसेट अश्विन आगे भी यूज कर सकता है टू सेटल डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। इमेजिन करो फर्नीचर मिला है, आप किसी और को फर्नीचर देके भी सेटल कर सकते हो ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली फर्नीचर इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जो आप यूज कर सकते हो टू सेटल ट्रांजैक्शन, दे आर कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड यूज है कि क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वैल्यू बन जाती है, तो आप उसको फ्यूचर में कहीं भी पेमेंट सेटल करने के लिए यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो अब बताता हूं मैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्ट। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मनी, कैश, टू सेटल अ ट्रांजैक्शन।
तो अर्णव ने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो एक तरीके से ये ट्रांजेक्शन फिलहाल सेटल हो गया, पैसे नहीं है भले बट सेटल हो गया। अब क्या होगा, 2 महीने बाद अश्विन ये बिल लेके जाएगा अर्णव के पास, अर्णव को बताएगा ये देख तूने बिल एक्सेप्ट किया था 2 महीने पहले। अर्णव बोले हाँ मेरे को याद है, मेरा साइन है, वैलिड बिल है। अर्णव बोले हाँ बराबर। अर्णव बिल लेगा और पैसा, पैसे कब मिलेंगे, 2 महीने बाद। अभी क्या मिला उसको, बिल ऑफ स्टिल इट इज टेम्परली सेटल्ड। अभी कैसे काम आएगा ये सेटलमेंट, देखो आप, अश्विन के पास बिल पड़ा हुआ है, कितने टाइम तक पड़ा रहेगा, 2 महीने तक पड़ा रहेगा, ठीक है। अब अश्विन के पास इस बिल का क्या करना है, इसके 4 ऑप्शन है उसके पास। ही कैन प्ले विद दिस बिल इन 4 डिफरेंट वेज। ओके, फर्स्ट वन, अश्विन कीप्स द बिल विथ हिमसेल्फ। अश्विन कीप्स द बिल विथ हिमसेल्फ। अश्विन जो है उसने ये बिल अपने पास ही रखा 2 महीने, इधर रखा, इधर कुछ सेटलमेंट वेटलमेंट कुछ नहीं किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कुछ फायदा नहीं उठाया, अपने पास ही रखा। 2 महीने बाद गया अर्णव के पास, बोला ये ले तेरा बिल। अर्णव बोला ठीक है, ये ले पैसा, तो बिल लेगा, पैसा दे देगा, काम खत्म हो गया सेटलमेंट। सेकेंड ऑप्शन, पहला वाला देखा हमने अभी भी, सेकेंड ऑप्शन क्या है अश्विन के बाद। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज। सेकेंड ऑप्शन, अश्विन कैन डिस्काउंट द बिल विथ बैंक। डिस्काउंट द बिल विथ बैंक म्हणजे काय, सपोज आज 19 अप्रैल है, इसने माल बेचा, इसने खरीदा, पैसे लेने में भरोसा नहीं था, बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, 2 महीने का वैलिडिटी है। तो पैसे कब मिलेंगे अश्विन को, 2 महीने बाद। लेकिन सपोज अश्विन को आज ही पैसे की जरूरत है, 2 महीने का वेट नहीं कर सकता, आज ही 10,000 रुपए चाहिए, सॉरी आज ही 20,000 रुपीज चाहिए अश्विन को। He cannot wait for 2 months. So what he will do, he has got an option of discounting the bill with bank. Discounting में क्या होता है, अश्विन जो है उसका अकाउंट होगा किसी बैंक में, जैसे कोटक बैंक, कोटक HDFC SBI whatever बैंक, अकाउंट होगा या पहचान होगी, पहचान होनी जरूरी है, अकाउंट होना जरूरी है। उस बैंक में जाएगा, बैंक को बोलेगा देखो आप तो मुझे जानते हो, मैं तो रेगुलर कस्टमर, ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप ये बिल ले लो, मुझे डिस्काउंट करवाना है और मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे, और बैंक देगा, बैंक को पैसे दे भी देगा उसको, क्यों दे देगा, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो होगा क्या, अश्विन जो है बिल्स रिसीवेबल किसको दे देगा, बैंक को दे देगा, और बैंक से पैसे ले लेगा, लेकिन बैंक उसको 20,000 नहीं देगा, बैंक उसको 19,800 देगा। ऐसा क्यों, खुद का कमीशन, वो करने तो काम करेगा नहीं, कमीशन है और प्लस ब्याज भी है। क्यों ब्याज है कि बैंक जो है अभी क्या करेगा, बिल ले लिया, पैसा दे दिया 19,800 इसको, बैंक 2 महीने तक बिल अपने पास रखेगा, आफ्टर 2 months बैंक जाएगा अर्णव के पास और कलेक्ट कर लेगा अपने पैसे, कितने, 20,000। बैंक फुल 20,000 कलेक्ट करेगा आफ्टर 2 months। लेकिन आज के आज उसने कितने पैसे दे दिए अश्विन को, 19,800। तो 200 रुपया गया था ना, वो उसमें उसका ब्याज, प्रॉफिट, सर्विस चार्ज सब बोलेगा। सो ये हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फायदा। क्या फायदा हुआ, आपने ताबड़तोड़, आपको पैसे की जरूरत थी तो आपने क्या किया, बैंक में गए, बिल देखा, बिल दिया और पैसा, सपोज एक कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़े पे देगा बैंक पैसा, बट ये ड्रॉइंग कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों का साइंड है, इसके लिए बैंक ने पैसा। अब 2 महीने बाद बैंक कहां से लेगा पैसे, अर्णव से ले लेगा पैसे, करेक्ट, कितने लेगा, 20,000। लेकिन सपोज अर्णव ने पैसा देने से मना कर दिया, अर्णव ने बोला पैसा नहीं है, तो बैंक छोड़ देगा, बैंक किसे लेगा, अश्विन से लेगा। अश्विन आया था ना, अश्विन के भरोसे पे अर्णव का भी डिस्काउंट किया था बैंक ने, इसलिए मैंने बोला है जिसका अकाउंट रहता है, पहचान रहता है, वही जाएगा बैंक में। तो बैंक हड़प लेगा किससे,
अश्विन से। कितने ले लेगा पूरे? 20. फिर अश्विन किससे पकड़ेगा? अर्नव। अश्विन विल टेक द मनी फ्रॉम, अश्विन जाके अर्नव का गला पकड़ेगा, बोला पैसे ला डिसऑनर कर दिया, बैंक ने मेरे से ले लिया, क्या है तू भी बोलेगा यार करता हूँ, बड़े बात है। उसके आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। तो दिस इज द यूज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो दो यूजेस होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, नंबर 1 सिक्योरिटी, नंबर 2 नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी का मतलब आप इसको यूज कर सकते हो टू सेटल ट्रांजैक्शन। जैसे इसने बिल देके पैसा ले लिया, दिस इज कॉल्ड एनकैशमेंट ऑफ अ बिल, डिस्काउंट। थर्ड ऑप्शन विथ अश्विन क्या कर सकता है ये बिल का, देखो सपोज Endorse. अश्विन ने एंडोर्स, यस एग्जैक्टली, अश्विन ने जश से माल खरीदा है, अश्विन ने Just. जश से माल खरीदा है, मतलब जश ने अश्विन को माल बेचा है। तो मुझे सोच के बताओ, जश अश्विन का कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। जश हैज सोल्ड गुड्स टू अश्विन, so Ashwin has to pay, let us say same amount 20,000 to Jash, so he is your creditor, right? Yes. अश्विन के पास ऑप्शन है, अश्विन कैश दे सकता है जश को, ले भाई कैश और सेटल हुआ अपना ट्रांजैक्शन। चेक दे सकता है, या अश्विन स्मार्ट है, अश्विन क्या करेगा मालूम? बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है, सेटलमेंट में काम आ सकता है, ये ले लेगा जश को, बोले ये ले अपना अकाउंट सेटल। जश भी ले लेगा, जैसे बैंक ने लिया था जश भी ले लेगा, और ये हो गया सेटल। तो कर दिया इसने सेटल, वाया कैश नहीं, वाया चेक नहीं, वाया Bill of exchange. नेगोशिएबल कर दिया सेटल। जश को तो बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, जश रखेगा 2 महीने के लिए वो बिल अपने पास। 2 महीने बाद जश किसके पास है? Arnav. अर्नव के पास जाएगा, अर्नव देखेगा हाँ ये तो मेरा ही बिल है, मैंने ही साइन किया था। अर्नव देखेगा उसको और ठीक है बिल है, वैलिड बिल है, बिल लेके पैसा दे देगा। किसको देगा? जश। जश को पैसा मिल गया, हैप्पी को देगी, सब सेटल हो गया ट्रांजैक्शन। बट अगर अर्नव ने पैसा फिर क्या हो? जश अश्विन से पैसा लेगा और अश्विन किसका गला पकड़ेगा? वसूलेगा। तो सब करता हूं। एंडोर्समेंट किसको बोलते हैं? एंडोर्समेंट। तो आपने यहां पर क्या किया? बैंक को बिल बेच दिया, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। और यहां पे आपने एंडोर्स किया। एंडोर्स किया मतलब आपने क्रेडिटर को Bill दिया. सेटल कर दिया बिल दे। देन क्रेडिटर टुक द मनी फ्रॉम योर Debtor. डेटर आफ्टर 2 months। दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो ये तो पड़ा ही है बेचारा अश्विन, इसको ये हमारा डेटर तो है ही, इससे वसूल लेगा जश। और फिर अश्विन हैज टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम। Arnav. अभी इधर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो अर्नव है, अर्नव कौन है? डेटर है ना? अर्नव जो है वो डेटर है, उसको है ना जो भी बिल लेके आ रहा है उसको वो पैसा दे रहा है, देखा आपने? तो उसको फर्क नहीं पड़ता है बिल कौन लेके आ रहा है, डेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल कौन लेके आ रहा है। पहले केस में कौन लेके आया था बिल? अश्विन। अर्नव ने देखा हाँ अश्विन, हाँ अपना बायर ही, अपना क्रेडिटर, ये रहा बिल, ये मेरा वैलिड बिल है, चलो ये लो पैसे, इसने दे दिए पैसे। सेकेंड केस में कौन लेके आया था बिल? बैंक। बैंक को पहचानता है नहीं, लेकिन बिल को पहचानता है, बिल तो है मेरा ही बिल है, बिल लिया पैसा दे दिया। तीसरे केस में कौन ले गया बिल? जज को पहचाना नहीं, लेकिन बिल आया पैसा ले लिया। तो बोलने का मतलब कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा बिल लेके आ रहा है ना उसका, उसको अर्नव पैसा, अर्नव हैज नथिंग टू डू विद दिस पार्टीज। और क्योंकि अर्नव की लायबिलिटी क्या है? बिल्स पे। अर्नव की लायबिलिटी इज बिल्स Payable. कोई भी लेके आए टॉम डिक एंड हैरी, वो अपनी बिल्स पेबल की लायबिलिटी सेटल कर देगा, उसको फर्क। वैसे ही अश्विन के लिए एसेट क्या है अभी? बिल्स। इसलिए एक दूसरे के बुक में अर्नव और अश्विन डेटर क्रेडिटर नहीं रहे, उनके जगह आगे बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स। Payable. तो आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बिल लेके आए आप उसको बिल देख के पैसा दे दो,
ये हाँ भाई बोलो। अगर अगर देखो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और ने लाया और इसने पैसा दे दिया उसको, और पर अश्विन ने उसको नहीं दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने किधर से फ्रॉड करके उसने लाया बिल ऑफ एक्सचेंज, चोरी हो गया। देखो चोरी कैसे हो सकता है, यहाँ पे ना जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है ना तो अश्विन ने बनाया, ठीक है, तो अश्विन का नाम लिखा हुआ है उसमें। अभी अश्विन ने सपोज जश को ट्रांसफर किया है बिल ऑफ एक्सचेंज, अश्विन ने सपोज जश को ट्रांसफर किया है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ऐसा ही नहीं है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा हाथ में नहीं दे देगा, वो पीछे लिखेगा बिल के एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ जश शाह, एड्रेस, साइन, पैन नंबर देगा। तो अभी वो बिल का पैसा जश को ही मिलेगा और किसी को मिलने वाला। जश जा रहा था रास्ते में और ये अपना सोहम ने चोरी कर लिया, सोहम पहुंच गया अर्णव के पास बिल ले, तो फिर अर्णव उसको पैसा देने वाला नहीं है। क्यों, वो देखेगा बिल के पीछे एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ जश। जश, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, आधार नंबर, ये जश है, उसी को पैसा दे और किसी को देने वाला। समझ में आया? बिल देख के पैसा देना बराबर, लेकिन बिल पे किसका नाम लिखा है उसको पैसा देना। बेरर चेक के जैसा नहीं है, घूम गया तो लोचा। अब सर बैंक में अभी अगर क्रेडिटर ने भी पैसा देने से ना बोल दिया, बैंक में अब बैंक सीधा डेटर के देखो पास कैसे गया। होगा, डिस्काउंट करवाया ना तो बैंक डेटर के पास जाएगा, ये नहीं दिया हाँ, बैंक इससे वसूलने का ट्राई करेगा। अब ये ना नहीं बोल सकता है, ये ना कब बोल सकता है, ये इसके पास जाएगा क्योंकि इसका तो मिडिल मैन है ये, इसको अर्णव से पैसा लेना है, अश्विन को अर्णव से पैसा लेना है, बैंक को देना है, और इसने नहीं दिया तो इसका बैड डेट, तो फिर ये बैंक को भी नहीं देगा तो बैंक का बैड डेट। बैंक के लिए होता है ये बैड डेट, एनपीए बोलता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोलैटरल ऐसा कुछ नहीं देते। हाँ, तो ये अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कोलैटरल दिया जाता है। डिस्काउंटिंग में कभी भी आप बिल को डिस्काउंट करते हो ना, तब बैंक भी शाना होता है। ये अवॉइड करने के लिए आपको, आप जब बोलोगे बैंक को मेरे को 19,800 चाहिए, तो बैंक बोलेगा कुछ गिरवी रखो, गोल्ड या छोटा एसेट या बाइक या व्हाटएवर यू वांट, या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टॉक, कुछ तो गिरवी रखो, तो आपको डिस्काउंटिंग फैसिलिटी दिया जाता। सर ये तो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी इज लाइक अ स्मॉल लोन, डिस्काउंटिंग फैसिलिटी इज लाइक अ स्मॉल लोन। जैसे आप लोन लेते हो वैसे डिस्काउंटिंग करवाते। फर्क क्या है, लोन का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, टाइम लगता है, डिस्काउंटिंग फास्ट हो जाता है। बट डिसएडवांटेज क्या है, लोन में आपको ब्याज दर कम रहता है, इंटरेस्ट रेट कम रहता है, डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट रेट 30%, 40%, 50% पर एनम का भी डिस्काउंट रेट लग जाता। ये फास्ट हो रहा है ना इसके लिए। यू नो कोटक, उधर कोटक महिंद्रा वाला, हाँ। उसने अपना धंधा मेन बैंक तो बाद में बनाया, उससे पहले 90 में 5-6 साल तक यही करता डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और तभी तो बहुत ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया। ये डिस्काउंटिंग बहुत बड़ा बिजनेस है बैंक के, करोड़ ऑफ रुपीज का बिल्स डिस्काउंट होता है, करोड़ ऑफ रुपीज डेली। तो आप इमेजिन करो, करोड़ ऑफ रुपीज में उसका डिस्काउंटिंग चार्ज सपोज 0.5% भी रहा, तो भी 100 करोड़ का 0.5% इज 50 लाख, एक दिन में वो मिल जाएगा उसको। तो ऐसा हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि अभी एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले बहुत ज्यादा हो रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी लोन्स भी बहुत फास्ट हो गए। ये अमाउंट पे ऑफ करने के लिए और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, वो भी आएगा, करते हैं, सब बताते हैं। અને સર નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં કોઈ भी एसेट આવી શકે? नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कैश के अलावा यूज हो सकते हैं। एक होता है चेक, अब यूज करते हो डे टू डे में चेक्स। हाँ। एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज, और एक होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में बताऊंगा कैसा होता है, वो भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, थोड़ा सा अलग होता है। उसमें 2 ही पार्टी होता है, मैं प्रॉमिस करेगा सामने वाले को, ठीक है, ओके। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आर कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। कब फॉर्म हुआ था एक्ट? 18 1881, 1981 नहीं,
1881, आज से 141 ईयर्स अगो 1881 में हुआ। ओके, उसके अंडर गवर्न होता है, उसके अंदर सब रूल्स रेगुलेशन दिए गए कि बाउंस हो गया तो क्या करने का, ये हो गया तो क्या करने का, डिसऑनर हुआ तो क्या करने का। ये 3 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे स्टोरी क्लियर हो रही है। पहले हमने माल बेचा, बिल आया। पहले केस में क्या था? बिल खुद के पास। खुद के पास। 2 महीने बाद क्या किया आपने? बिल दिया, पैसा लिया। सेकंड केस में बैंक के पास। बैंक गया, बैंक पैसा से ले लिया, बराबर है। तीसरे केस में जज के पास। जस्ट मतलब एंडोर्स, मतलब अपना क्रेडिटर के पास, एडिटर डेटर के पास जाके पैसा ले लिया। चौथा ऑप्शन एक्चुअली सिमिलर टू फर्स्ट ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन इज वसूली भाई। वसूली भाई मालूम है? कल सवेरे पनवेल जाना है तो अपना वसूली भाई होता है बैंक फॉर कलेक्शन। इसको बोलते हैं बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब क्या? अश्विन जो है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा वीआईपी है, बहुत अमीर है। इसके पास 10, 15, 20 बिल्स पड़े हुए अलग अलग डेटर। कोई बिल 2 महीने का है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने का है, कोई 50 दिन का है, कोई 20 दिन का है, कोई 25 दिन का है, कोई 2000 का है, 5, 10, 20 हजार के, सब अलग अलग टाइम पीरियड के। तो अश्विन अपना काम में ध्यान देंगे, ज्यादा वसूली करते बैठे, सबके पास जाए पैसा ला ड्यू डेट पे। तो उतना टाइम उसके पास नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? वो बिल्स एक साथ उठा के किसको दे देगा? What is bank for collection? A service provided by the bank. Any bank जिसमें आपका अकाउंट है कि नहीं है, कोई भी बैंक हो, अब जाओ उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूटीआई, एसबीआई, एक्सिस, कोई भी रहेगा आपका, कोई भी बैंक आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। उसको बोलते हैं बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें आप क्या करोगे? अपने सारे बिल्स बैंक को दे दोगे। बैंक क्या करेगा? जब जिस बिल का ड्यू डेट आएगा तब उस डेटर के पास जाएगा और पैसा लेके आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बिल है 2 महीने का, तो आज आपने बिल दे दिया बैंक को कलेक्शन में। बैंक 2 महीने बाद जाएगा अर्नव के पास, 20,000 रुपया लेगा। लेकिन 2 महीने बाद अश्विन को बैंक 20,000 नहीं देगा, 19,900 दे देगा। लेट्स से वाई? फोकट में कोई सर्विस तो मिलता नहीं है। ये तो चैरिटी वाली बात हो गई, बैंक को नौकरी समझोगे। तो बैंक आपका जो फॉर कलेक्शन का सर्विस है वो फ्री में। आज आप बिल्स दे दोगे बैंक को, बैंक 2 महीने बाद जाएगा, जब जिसकी ड्यू डेट आएगी जाएगा, कलेक्ट करेगा और आपको हाथ में 19,900 देगा। 100 रुपया या 50 रुपया काट, बिकॉज फॉर दोस चार्जेस, सर्विस चार्जेस। ये चार्जेस वो तभी काट सकता है जब उसने कलेक्शन किया। व्हाट इफ बैंक गया अर्नव के बाद, इसने पैसा दिया ही नहीं तो क्या मुंह उठा के चले आप बोलोगे? पैसे लाए हो?